अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक ख़ास डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और अगर बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया वो भी दबा लीजिए। और इसके अलावा हज़ारों वीडियो पूरे कोर्सेज मौजूद हैं प्ले लिस्ट के अंदर, वो भी देखें और उससे भी फ़ायदा उठाएँ। सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, तकरीबन मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, मैं ग्रे बैकग्राउंड प्लस वाला बटन दबा के ये सेट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, दरमियान वाला बटन दबाऊँगा और ये शेप वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे करके उसको यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू ले रहा हूँ। यहाँ पहले ब्लू कलर से होऊंगा, यहाँ सैचुरेशन से थोड़ी मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा दूँगा। मज़ीद भी यहाँ से ऊपर से भी सेटिंग आप कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। जब इतना आप लोगों ने काम कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास मास्क वाला ऑप्शन है। मास्क वाली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, कोशिश करूँगा उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा। मास्क वाली, जिसको मास्क ऑप्शन इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो वहाँ से सीख सकता है। तो ये मास्क वाला ऑप्शन मैंने ले लिया है, और इसको यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा इसकी कटिंग करनी है, ऐसे करके तकरीबन। और यहाँ से कुछ हिस्सा आप लोगों ने ऊपर से छोड़ देना है। आप लोग गौर से देखेंगे कि मैंने कितनी कटाई की है और कैसे की है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इतनी कटाई जब करेंगे तो ऊपर सेटिंग करने का इनेबल वाला बटन दबाएं, और एक दफ़ा मास्किंग जब हो जाएगी बिल्कुल सीधी, तो अब आपको ये कुछ इस तरह आ गया। अब इसकी कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा दूँ कि दोबारा आप लोगों ने मास्क वाला बटन दबाना है और ये वाला हिस्सा वापस ले आना, इस हिस्से को गायब करना है, इसको वैनिश कर दें। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल ये आउट वाला बटन दबाना है, तो ये हिस्सा आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे रख लेना है, इसके ऊपर बिल्कुल बेस्ट मुकम्मल फिटिंग कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ से इसका कलर जो है आप लोगों ने हल्का ग्रे, थोड़ा सा पीछे की तरह ग्रे ही रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइट और ग्रे का मिक्सचर हो, यानी कि थोड़ा सफ़ेद भी हो और वाइट भी हो। उसके बाद आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 3D रोटेट कर देना है और इस तरह कुछ। और जब ये कर लेना, आप लोगों ने दोबारा उस जगह पे ले आना है। यहाँ पे इतना काम जब आप लोगों ने कर लेना है, दोबारा आप लोगों ने एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद फ़िलहाल तो इसको साइड पे करें। जो पहले वाली दो लेयर है, लेयर वाली मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है, जो पिक्सल लैब का कोर्स था, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होगी। तो ये कुछ इस तरह मैंने लिया, यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट और यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट, ये एक शक्ल ली है। और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर दिया है, और ओपेसिटी जो है बिल्कुल 25 पे, या जो है बिल्कुल इस तरह कर दिए 20 पे। और कलर यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, वो भी ठीक है, वरना जैसे भी रख दें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा इतना, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरह करके और इस तरह करके, और कुछ इस तरह से आप लोगों ने पूरी बराबर सेटिंग करनी है, थोड़ा सा ऐसे। मज़ीद अगर आपको लगे, एक कॉपी इसकी यहाँ पे सेट कर लें, और एक कॉपी इसकी कॉपी करने के बाद इसी जगह पे रखने के बाद बैक भी कर दें, वो थोड़ा सा नीचे भी साया बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं एक ये नीचे वाली लेयर को, ऊपर वाली को, जो नीचे में लेयर भेजी उसको मैं अनलॉक करके थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। मज़ीद अगर आप लोग पीछे करना चाहें और भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा तिरछे पे करना चाहें कर सकते हैं। अब ये तैयार हो चुकी है। अब इन सब को आप लोग मर्ज करना चाहें, यहाँ से मर्ज कर लें और फिर उसको यहाँ पे रख लें। इसकी आप जितनी कॉपियाँ लेना चाहें, 1 कॉपी लेना चाहें, 2 कॉपियाँ लेना चाहें, यहाँ पे लिखें, और उसके ऊपर जितनी भी अपनी तहरीर लिखना चाहते हैं वो लिख लें। तो इस तरह आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।